नमस्ते मित्रों, आज हम ऐसी दुष्ट मुगल राजा की बात करेंगे जिसने इस दुनिया से 3% आबादी कम कर दी थी। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्चाई पर आधारित कहानी है। तैमूर का नाम लेते ही हमारे मन में एक महाक्रूर और भयानक शैतान का चेहरा हमारे सामने आ जाता है, जिसने लाखों हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के सिरों को काटकर इसका एक पहाड़ बनाकर उसके चारों ओर नाचकर खूनी जश्न मनाता था। ऐसा कहा जाता है कि तैमूर ने इतनी हत्याएं की थी कि दुनिया की आबादी में 3% की कमी आ गई थी। साल 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला तैमूर ने इतनी बर्बादी फैला दी थी कि उसके वर्णन मात्र से रूह कांप जाती है। लेकिन भारतवर्ष की एक वीरांगना ऐसी थी जिसने युद्ध में तैमूर को उसकी ही भाषा में जवाब दिया था, बल्कि इस वीरांगना के युद्ध कौशल से डरकर तैमूर को भारत विजय का अभियान छोड़कर भागना पड़ा था। उस वीरबाला क्षत्राणी का नाम रामप्यारी गुर्जर था, जो श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज सहारनपुर के गुर्जर परिवार में जन्मी थी। रामप्यारी बचपन से ही निडर और हठी स्वभाव की थी। मर्दों की वेशभूषा पसंद करने वाली रामप्यारी पहलवान बनना चाहती थी और प्रतिदिन वह अपनी मां से इस बारे में सवाल पूछती थी, और युवा होने तक रामप्यारी युद्ध कौशल में भी दक्ष हो गई थी। उसकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के चर्चे आसपास के सभी इलाकों में थे। भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना तैमूर का सपना था। इस्लामिक आक्रमण से पहले समरकंद एक बौद्ध राज्य था, फिर समरकंद पर मुसलमानों का शासन हो गया था। उसी समरकंद पर क्रूर आक्रांता तैमूर ने साल 1398 में भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिया और नसीरुद्दीन तुगलक को हरा दिया, और दिल्ली में लाखों लोगों की जान लेकर तैमूर ने उनके सिरों का पहाड़ बनाकर जीत का खूनी जश्न बनाया था। भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि सनातन समुदाय का विनाश करके भारत में इस्लाम को ध्वजा लहराना था। पर दूसरी तरफ रामप्यारी गुर्जर बनी महिला सैनिकों की टुकड़ी की सेनापति बन चुकी थी। रामप्यारी गुर्जर और पराक्रमी जोगराज गुर्जर की वीर सेना के आगे लाचार हो गया था। तैमूर भी जोगराज गुर्जर देखते ही तैमूर की सेना अधीर हो गई थी, और इससे पहले वह कुछ समझ पाता हिंदू योद्धाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया था। इन वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया था, और उनकी रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर भी उनके आगे कुछ न कर सका। दिन में तो महाबली जोगराज सिंह तैमूर पर आक्रमण करते थे, और रात के समय रामप्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं को लेकर उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती थी। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे तैमूर लंगड़े के सिपाही को गाजर मूली की तरह काट देती थी, और जो बचते थे वो रात भर न सोने के कारण विक्षिप्त हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण को देखकर तैमूर की सेना के अंदर जिहाद का उत्साह खत्म हो गया था। तैमूर को अपनी सेना के साथ आखिरकार हताश होकर वहां से भागना पड़ा और मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़े। पर यहाँ भी वीर हरवीर सिंह ने उन पर फिर से धावा बोल दिया, और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इस युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंका दिया था, जब उन्होंने सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती भेद दी। पर तभी तैमूर के अंगरक्षकों ने हरवीर पर पीछे से हमला कर दिया था, लेकिन हरवीर सिंह तब तक अपना काम कर चुके थे। हालांकि हरवीर सिंह उस युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, पर तैमूर उस घाव से कभी नहीं उबर पाया था, जो घाव उसे महावीर हरवीर सिंह ने दिया था। और अंत में सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो तैमूर लाखों की सेनाओं को लेकर भारत में अपनी विजय के उद्देश्य से यहाँ आया था, पर उस तैमूर को
कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत को छोड़कर भाग पाया था। आज की भारतीय नारियों को रामप्यारी गुर्जर जी की तरह बनने की जरूरत है, ताकि हम अपने देश की बाहर और भीतर के दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में लिखें जय श्री राम।